जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल लेक्चर में आपका स्वागत है। देखिए, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको लोक सेवा आयोग कहा जाता है, इसका हेडक्वार्टर हरिद्वार है। ऑफिशियल पिन कोड 249404 है। 6 मार्च 2025 को यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट किया है। उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ जो शिक्षा है प्रवक्ता संवर्ग समूह ग के अंतर्गत पे सेवा सामान्य शाखा एवं महिला शाखा परीक्षा 2024 से तो विज्ञापित पदों का संशोधित विवरण और ऑब्लिक किया गया विस्तृत विज्ञप्ति संबंधी यहाँ पर रिलेटेड आपके लिए नोटिफिकेशन यहाँ पर अपडेट किया गया है। क्या जानने के लिए इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर निकल के आती है, पूरा इस वीडियो के अंतर्गत हम देख लेंगे। बने रहेगा इस वीडियो के अंतर्गत पे। यदि आप नए हैं, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सट्रीम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, देखिए वैसे तो पहले नोटिफिकेशन अपडेट कर दिया है, वीडियो लेंथी नहीं बनेगा, सॉलिड रूप से पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पर देख लेंगे। आयोग के द्वारा सूचित किया जाता है कि आयोग द्वारा उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा जो प्रवक्ता संवर्ग समूह ग के अंतर्गत पे सेवा सामान्य शाखा एवं महिला शाखा परीक्षा 2024 के सापेक्ष सीधी भर्ती के विषयवार जो शाखावार रिक्त जो 613 पदों पर चयन हेतु जो विज्ञापन जो संख्या था यहाँ पर 18 अक्टूबर 2024 को जारी करते हुए पात्र अभ्यर्थियों से दिनांक 18/10/2024 को 18 यहाँ पर क्या कहा गया अक्टूबर 2024 से लेकर 7 नवंबर 2024 तक क्या किया गया था, रिट याचिका संख्या जो इसके अंतर्गत यहाँ पर अपडेट किया गया था तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। तो अवगत कराना है तो क्या अवगत कराना है, 2 नंबर का सेकेंड नंबर का जो पॉइंट है एक बार मैं हाईलाइट भी कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन न हो कि अवगत कराना है कि शासन से प्राप्त अधियाचन के क्रम में प्रश्नगत विज्ञापन में प्रवक्ता कला सामान्य शाखा के 2 पद विज्ञापित किए गए थे। और उल्लेखनीय है कि शासन के पत्र संख्या के अंतर्गत पे दिनांक 18 फरवरी 2025 में उल्लेख किया गया है कि सहायक अध्यापक LT कला की भांति प्रवक्ता कला की शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्थता में भी पुनः बीएड की अनिवार्यता रखे जाने के संबंध में नियमावली संशोधन की कार्यवाही गतिमान है, जिसके क्रम में शासन द्वारा प्रेषित अधियाचन के सापेक्ष प्रश्नगत विज्ञापन में विज्ञापित प्रवक्ता कला के पदों को हटाए जाने का अनुरोध किया गया है। उसके बाद में क्या कहा गया इसके अंतर्गत पे, अतः शासन के इसके अंतर्गत पे उक्त पत्र के क्रम में आयोग कार्यालय द्वारा जारी विज्ञापन संख्या जो डेट 18 अक्टूबर 2024 के माध्यम से उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग समूह और सेवा है सामान्य शाखा एवं महिला शाखा परीक्षा 2024 के अंतर्गत विज्ञापित 613 पदों में सम्मिलित प्रवक्ता कला और सामान्य शाखा के 2 पदों को विज्ञापन से हटाया जाता है। थर्ड पॉइंट है, प्रश्नगत विज्ञापन के अंतिम महत्वपूर्ण निर्देश के बिंदु संख्या 17C में यह भी उल्लेख किया गया था कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारी या उनके आश्रितों को 10% क्षैतिज आरक्षण दिए जाने के संबंध में उत्तराखंड शासन और विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या जो भी इसके अंतर्गत है दिनांक 18 अगस्त 2024 जारी की गई है। और इसके अंतर्गत पे क्या कहा गया है कि प्रश्नगत विज्ञापित पदों के सापेक्ष उक्त जो शैक्षणिक आरक्षण से आच्छादित होने वाले पदों का विवरण शासन से प्राप्त नहीं हुआ, जिस हेतु शासन से परीक्षा की गई है। उक्त क्षैतिज आरक्षण से आच्छादित होने वाले पदों के संबंध में शासन से प्रत्युत्तर प्राप्त होने पर इसकी सूचना विज्ञप्ति के माध्यम से यथासंभव आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जाएगी। और उक्त के संबंध में आयोग द्वारा की गई जो परीक्षा एवं शासनादेश संख्या जो इसके अंतर्गत पे है 6 जनवरी 2025 के प्रावधानों के आलोक में उत्तराखंड शासन माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा पत्र जो दिनांक 17 जनवरी 2025 के माध्यम से उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी आश्रितों को 10% रिजर्वेशन जो इसके अंतर्गत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किए जाने हेतु क्षैतिज आरक्षण से आच्छादित होने वाले पदों पर विषयवार जो है शाखावार विवरण उपलब्ध कराया गया है, जिसके क्रम में विज्ञप्ति के बिंदु संख्या 5 के प्रश्नगत परीक्षा हेतु रिक्तियों का संशोधित विवरण अंकित किया गया है, जिसके अंतर्गत उक्त श्रेणी के अभ्यर्थी विज्ञप्ति के बिंदु संख्या 6 के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। ये चीज ध्यान रखना। 4th नंबर की बात करेंगे, जैसे यहाँ पर कहा गया कि प्रश्नगत विज्ञापन में दिव्यांग जन के जो अग्रनीत एवं नवीन उधारित पदों के विवरण से संबंधित नोट में उल्लेख किया गया था कि उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग सेवा सामान्य शाखा परीक्षा 2020 के अंतिम चयन परिणाम में दिव्यांग जन के जो इसके अंतर्गत पर अग्रनीत पदों के सापेक्ष दिव्यांगता का श्रेणीवार विवरण उपलब्ध कराए जाने हेतु शासन को पत्र प्रेषित किया गया है।
है, जिसका प्रत्युत्तर प्राप्त होने पर सूचना पृथक से आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। उपरोक्त के क्रम में आयोग द्वारा की गई परीक्षा के सापेक्ष शासन के उक्त जो पत्र दिनांक है 17 जनवरी 2025 में उल्लेखित निर्देश माध्यमिक शिक्षा उत्तराखंड देहरादून के पत्रांक जो सेवा जो इसके अंतर्गत पे है 1 जनवरी 2025 द्वारा प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2020 के सापेक्ष दिव्यांग जन के अग्रणी जो इसके अंतर्गत सामान्य शाखा के 95 एवं महिला शाखा के 14 पदों का समेकित रूप से विवरण भी उपलब्ध कराया गया है, जिनका उल्लेख विज्ञप्ति के बिंदु संख्या 5 में प्रपत्र 3 एवं 3.2 पर फर्स्ट और सेकंड जो इसके अंतर्गत पर किया गया है। देखिए यहाँ पर कहा गया है रिक्तियों का संशोधित जो विवरण है तत्क्रम में उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग समूह सेवा सामान्य शाखा एवं महिला शाखा परीक्षा 2024 हेतु रिक्तियों की संशोधित कुल संख्या 611 सामान्य जो इसके अंतर्गत 548 पद एवं फीमेल के लिए 63 पद है। राज्य सरकार द्वारा रिक्तियों की संख्या घटाई अथवा बढ़ाई जा सकती है। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी आश्रितों को 10% जो क्षैतिज आरक्षण प्रदान किए जाने हेतु क्षैतिज आरक्षण से आच्छादित होने वाले पदों का विषयवार जो शाखावार विवरण तथा श्रेणी उपश्रेणीवार जो ओरिजेंटल और वर्टिकल आरक्षण है विवरण निम्नवत यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है जो भी इसके अंतर्गत पर है। देखिए जो वैकेंसी संबंधी जो चीज़ कहा गया है, ठीक है, एक चीज़ देख लेते हैं टोटल वैकेंसी कितनी है, कुल पदों की संख्या आच्छादित, फिर उसके बाद हम आगे बात करेंगे। थोड़ा सा जूम करूंगा क्योंकि ये लंबी सी PDF यहाँ पर प्रोवाइड किया गया तो एक A4 शीट पे, ठीक है, ताकि आपको नहीं दिखेगा उसके बाद में, इसलिए मैं अभी जूम करके प्रोवाइड करूँगा। एक बार देख लो जो इसके अंतर्गत में हिंदी के लिए कितनी पोस्ट हैं, फिर रिजर्वेशन संबंधी मैं यहाँ पर बात कर लूँगा। हिंदी के लिए 69 पोस्ट हैं और इंग्लिश के लिए 41, संस्कृत के लिए 45 और भौतिक शास्त्र के लिए फिजिक्स के लिए 57 और केमिस्ट्री के लिए 36, मैथमेटिक्स के लिए 24, जीव विज्ञान के लिए 50 और नागरिक शास्त्र के लिए 96, इकोनॉमिक्स के लिए 58 और हिस्ट्री के लिए 25, ज्योग्राफी के लिए 33 और समाज शास्त्र के लिए 10 पोस्ट होगी। वाणिज्य संबंधी 2 और कृषि शास्त्र से रिलेटेड 2 पोस्ट यहाँ पर दी गई है। टोटल कितने 548 पोस्ट यहाँ पर दी गई है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। कुल अधियाचित पद यहाँ पर दिया गया जो भी टोटल यहाँ पर 100 है। और उसके बाद में उत्तराखंड फीमेल के लिए यहाँ पर 30% रिजर्वेशन देना है। तो उत्तराखंड फीमेल के लिए जो 30% रिजर्वेशन है तो यहाँ पर कितनी 28 पोस्टें दी गई हैं। और उत्तराखंड अनाज के लिए 5% रिजर्वेशन है, 7 पोस्ट है। कुशल खिलाड़ी के लिए 4% रिजर्वेशन है, कोई वैकेंसी नहीं है। उत्तराखंड आंदोलनकारी और उनके आश्रितों के लिए 10% रिजर्वेशन है, 4 पोस्ट है। कुल अधियाचित पद यहाँ पर 21 है। और उसके बाद में जो उत्तराखंड फीमेल के लिए 30% रिजर्वेशन है, 7 पोस्ट है। और उत्तराखंड ऑर्फेन के लिए 5% रिजर्वेशन है, ये चीज ध्यान रखना। और जैसे कि यहाँ पर कहा गया है तो 5% रिजर्वेशन है, कोई पोस्ट नहीं है। और कुशल खिलाड़ी के लिए 4% रिजर्वेशन, कोई पोस्ट नहीं। उत्तराखंड आंदोलनकारी और उनके आश्रितों के लिए 10% रिजर्वेशन इसमें नहीं है, ठीक है। और उसके बाद में कुल अधियाचित जो पद है टोटल 70 है, यहाँ पर देख लीजिएगा टोटल आप जो करके, ये इसके अंतर्गत जो ये बात कर रहा हूँ मैं, टोटल ये वाली बात कर रहा हूँ। और उसके बाद में उत्तराखंड फीमेल के लिए 30% रिजर्वेशन है तो 23 पोस्ट है। और उसके बाद में उत्तराखंड अनाथ बच्चों के लिए 5% रिजर्वेशन है, 1 पोस्ट है। और उसके बाद में कुशल खिलाड़ी के लिए 4% रिजर्वेशन, कोई पोस्ट नहीं। उत्तराखंड आंदोलनकारी और आश्रितों के लिए 10% रिजर्वेशन और उसके बाद में 1 पोस्ट है। और कुल अधियाचित जो यहाँ पर पद है उसके लिए 49 पोस्ट यहाँ पर दी गई है। और उसके बाद में उत्तराखंड फीमेल के लिए 30% रिजर्वेशन है जिसमें 17 पोस्टें दी गई हैं। और उत्तराखंड अनाथ बच्चों के लिए 5% रिजर्वेशन, कोई वैकेंसी नहीं। कुल कुशल खिलाड़ी के लिए यहाँ पर भी कोई पोस्ट नहीं है। उत्तराखंड आंदोलनकारी और उनके आश्रितों के लिए 10% रिजर्वेशन है, ये वाली मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं है। और टोटल यहाँ पर कुल अधियाचित जो पदों की संख्या कितनी है 308 पोस्ट यहाँ पर दी गई है। फिर उसके बाद में देखिए उत्तराखंड जो फीमेल है 30% रिजर्वेशन है, 92 पोस्ट है। और उसके बाद में उत्तराखंड जो यहाँ पर अनाथ बच्चे हैं उनके लिए कितना है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर उत्तराखंड अनाथ बच्चों के लिए 5% रिजर्वेशन है तो कितनी है 17 पोस्ट है। और उसके बाद में कुशल खिलाड़ी के लिए 7 पोस्ट है, 4% रिजर्वेशन दिया जाता है। उत्तराखंड आंदोलनकारी और उनके आश्रितों के लिए 10% रिजर्वेशन है, 26 पोस्ट है। और विषयवार यहाँ पर 4% जो रिजर्वेशन है, टोटल 20 और सेकंड 22 पोस्ट यहाँ पर अपडेट है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कहा गया है। फिर उसके बाद में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए 2% यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए 2% रिजर्वेशन और टोटल यहाँ पर 5 पोस्ट है। और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5% रिजर्वेशन तो 21 पोस्ट है इसके अंतर्गत पर अपडेट है। ये थोड़ा सा जो कैटेगरी का परसेंटेज है ना, ये चीज देख लेना, एग्जाम में पूछ लेता है। ऐसे पूछेगा कि उत्तराखंड फीमेल को कितना % रिजर्वेशन है, दिव्यांग को कितना % है, ऑर्फेन को कितना रिजर्वेशन है, और कैटेगरी के वाइज से सारा शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप आप देख लेना। फिर उसके बाद में महिला शाखा के अंतर्गत पर जो यहाँ पर रिजर्वेशन है एक बार शॉर्ट में देख लो। और यहाँ पर बात करेंगे तो हिंदी के लिए 2 पोस्ट हैं और इंग्लिश के लिए यहाँ पर 13 पोस्ट हैं। और भौतिक शास्त्र के लिए 7 और केमिस्ट्री के लिए 2 पोस्ट है, मैथमेटिक्स के लिए 5 और जीव विज्ञान के लिए 2 पोस्ट है, नागरिक शास्त्र के लिए 5, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के लिए 11 और हिस्ट्री इतिहास के लिए 2 पोस्ट है, ज्योग्राफी भूगोल के लिए 7 और गृह विभाग के लिए गृह विज्ञान के लिए 7 पोस्ट है। 63rd पोस्टें दी गई हैं जिसमें यहाँ पर कैटेगरी वाइज यहाँ पर वैकेंसीज अपडेट किया गया। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखना इसके अंतर्गत पर, जैसे कि यहाँ पर ये अपडेट है, ठीक है, 63rd जो पोस्ट यहाँ पर बटी हुई है
कैटेगरी वाइज सारा का सारा यहाँ पर अपडेट है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर जो भी कहा गया है इंस्ट्रक्शन वाले पे रिजर्वेशन संबंधी जो चीज़ें यहाँ पर अपडेट है। और जैसे कि यहाँ पर क्या कहा गया है कि प्रवक्ता संवर्ग सामान्य शाखा दिव्यांग जन के अग्रदी 95 पदों का विवरण। जो दिव्यांग कैटेगरी है उनके लिए जो यहाँ पर रिजर्वेशन संबंधी है, हिंदी के लिए 3 है और इंग्लिश के लिए 10 और संस्कृत के लिए 2 पोस्ट है, फिजिक्स के लिए 17 और रसायन के लिए 15 पोस्ट है, मैथमेटिक्स के लिए 15, जीव विज्ञान के लिए 14 पोस्ट है, नागरिक शास्त्र के लिए 5, अर्थशास्त्र के लिए 4, इतिहास के लिए 2 पोस्ट है, भूगोल के लिए 5, समाजशास्त्र के लिए 3 है, वाणिज्य के लिए यहाँ पर कुछ नहीं है और कृषि शास्त्र के लिए भी नहीं 95 है। और इसमें जैसे कि और जो रिजर्वेशन है समाज कल्याण के शासनादेश संख्या जो 48 जो दिनांक 5 जून और यहाँ पर 23 एवं शासनादेश संख्या 3 जो भी है इसके अंतर्गत पे और 6-2-24 के अनुसार में श्रेणीवार यहाँ पर विभाजन किया गया है। और इसमें जो चीज़ क ख ग और उसके बाद में घ और ड संबंधित जो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया गया, थोड़ा सा आप देख लेना जो भी कैटेगरी का है शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर प्रोवाइड किया गया इनके द्वारा। और उसमें दिव्यांग कैटेगरी में 14 पोस्ट है जो फीमेल के लिए है। तो इसमें जैसे हिंदी के लिए 2 पोस्ट है, इंग्लिश के लिए 1, भौतिक शास्त्र के लिए 2, रसायन के लिए 2 और मैथमेटिक्स के लिए 2, जीव विज्ञान के लिए 2, नागरिक शास्त्र के लिए नहीं है, अर्थशास्त्र के लिए 2 है, इतिहास के लिए नहीं और भूगोल के लिए 1 और गृह विज्ञान के लिए भी नहीं है। और टोटल यहाँ पर 14 पोस्टें दी गई हैं। और उसमें बाद में यहाँ पर जो भी है शासनादेश संख्या संबंधी जो रिजर्वेशन क ख ग घ और संबंधी जो यहाँ पर है टोटल यहाँ पर अपडेट की गई है। थोड़ा सा इसको भी आप ध्यान में रखना इसके साथ साथ में। फिर कहा गया कि श्रेणी उप श्रेणियों के अंकन हेतु उक्त शासनादेश में आयोग की वेबसाइट पे इसके अंतर्गत पे जो है ना मैंने कहा शॉर्ट की जो प्रोवाइड किया है क ख ग घ करके, तो इनका आप देख लेना है। उसमें वेबसाइट पे इनके द्वारा प्रोवाइड किया गया है कि कौन सी कैटेगरी है या विजन संबंधी इशू है या एक्सेट्रा जो भी इसके अंतर्गत पे लेप्रोसिया जो भी चीज़ें बहुत सारी कैटेगरी अपडेट हो जाती हैं उसके लिए। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या कहा गया कि 6 नंबर का जो पॉइंट है तो इसके अंतर्गत पर कहा गया है कि शासनादेश द्वारा उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग समूह सेवा सामान्य शाखा एवं महिला शाखा परीक्षा 2024 हेतु विज्ञापित पदों के सापेक्ष उपलब्ध कराए गए विषयवार शाखावार एवं श्रेणी उप श्रेणीवार रिक्तियों के संशोधित विवरण के क्रम में निम्नवत अभ्यर्थियों हेतु ऑनलाइन आवेदन करने और पूर्व में किए गए ऑनलाइन आवेदन में उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारी व उनके आश्रितों का विकल्प प्रस्तुत करने हेतु आयोग कार्यालय की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर लिंक उपलब्ध कराया गया है। उसके बाद में फर्स्ट पॉइंट कहा गया केवल ऐसे समस्त पात्र और उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारी व उनके आश्रित अभ्यर्थियों जो प्रश्नगत विज्ञापन में विज्ञापित पदों के सापेक्ष उक्त उपश्रेणियों के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं। अथवा कहा गया है केवल ऐसे समस्त अभ्यर्थी जिनके द्वारा प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष पूर्व में ऑनलाइन आवेदन किया गया है किंतु आवेदन पत्र में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी व उनके आश्रित उपश्रेणी का दावा नहीं किया गया है तथा उक्त अभ्यर्थी उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी व उनके आश्रित उपश्रेणी का दावा करना चाहते हैं। उपरोक्त बिंदु 1 और सेकंड में उल्लिखित अभ्यर्थियों हेतु ऑनलाइन आवेदन किए जाने के संबंध में महत्वपूर्ण तिथियां निम्नवत है। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि है 6 मार्च 2025 और ऑनलाइन आवेदन करने की जो लास्ट डेट है 12 मार्च 2025 है। और आवेदन शुल्क है ये इसके अंतर्गत नेट बैंकिंग या डेबिट क्रेडिट जो भी आपके पास में अवेलेबल है 6 मार्च से लेकर 12 मार्च तक रात के 12 बजे तक ये प्रोसीजर आप अपना सकते हैं। देखिए ऑनलाइन अप्लाई की बात करेंगे तो psc.uk.gov.in पे जाके या ukpsc.net.in पे जाके आपको अप्लाई करनी है। 2 वेबसाइट हैं, कैसे अप्लाई करनी ये चीज़ें जैसे पोर्टल उसमें चालू हो जाएगा। और उसके बाद में जो भी डेट है इंपोर्टेंट डेट हमने देख लिया, जो रिजर्वेशन संबंधी हमने बात करी थी वो चीज़ें भी सारी की सारी इसके अंतर्गत हमने शॉर्टली रूप से देख लिया। वैकेंसी संबंध देखिए उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग समूह सेवा सामान्य शाखा एवं महिला शाखा परीक्षा 2024 हेतु विज्ञापित पदों का जो संशोधित विवरण यहाँ पर प्रस्तुत किया गया था विज्ञप्ति के अंतर्गत शॉर्टली रूप से हमने देख लिया, जो भी आपके जानने के लिए इंपोर्टेंट हो जाता है, जो भी आयोग के द्वारा आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड किया गया 6 मार्च 2025 को। शॉर्टली रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन इसके अंतर्गत पर हमारे द्वारा आपके लिए अपडेट कर दिया गया है। और शॉर्टली रूप से उम्मीद करूंगा आपको समझ में भी आ गया होगा कौन कौन से पॉइंट यहाँ पर डिस्कस की गई है। उम्मीद करूंगा दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत पर आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।